हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में समझा रहे हैं कि कर्म करो और फल के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, कर्म का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जब कर्म का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम उसके बारे में व्यर्थ में क्यों सोचते हो? क्योंकि द्वितीय अध्याय के जो 47वां श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो उसी के संदर्भ में था कि कर्म करो और फल के बारे में मत सोचो, अर्थात कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ वो आगे बताते हैं कि जब कर्म के फल का अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है तो फिर कर्म का अधिकार जो तुम्हें मिला है, उस कर्म को करने के बाद उस कर्म के बंधन में भी तुम क्यों बंधते हो? उस कर्म को भी करने के बाद मुझे सौंप दो तो तुम कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। इसके बाद भी, इतना कहने के बाद भी अर्जुन के युद्ध करने की तरफ अभी कोई रुझान दिखाई नहीं देता। तो अब कर्म के साथ साथ श्री कृष्ण ने आगे योग के बारे में बताना शुरू किया है कि कर्म ही हमारा योग कैसे बनता है। द्वितीय अध्याय का 48वां श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हम जो कर्म करने वाले हैं, या अर्जुन को अगर कहते हैं वो कि कर्म करने के बाद जो कर्म को हम योग के रूप में करते हैं, अर्थात समत्व भाव से। समत्व भाव क्या होता है? ना हमारे मन में जय के बारे में हम सोचे, ना पराजय के बारे में सोचे, न लाभ के बारे में सोचे, न हानि के बारे में सोचे। तो समो भूत्वा समत्वम, अर्थात हमारे कर्म को समत्व भाव से जब हम करते हैं तब वो कर्म भी योग बन जाता है। मतलब जैसे गीता का जो अब धीरे धीरे जो श्लोक आगे बढ़ रहे हैं, उन श्लोक में ज्ञान का जो भाव है या ज्ञान समझाने की जो उनकी विधा है, ज्ञान समझाने को या ज्ञान किस तरह आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाता है, कर्म को किस तरह से योग में कन्वर्ट करना है, वो सब धीरे धीरे वो बता रहे हैं। देखिए, अभी तक सिर्फ समझाया कि भाई तुम्हारे कर्तव्य है कि तुम्हें युद्ध करना है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अपना धर्म का पालन करना है। उसके बाद भी वो नहीं समझ पाए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कर्म को करो और मुझे अर्पण कर दो। वो भी नहीं समझ में आया तो कह रहे हैं कि भाई जो कर्म करने के बाद उस फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है तो तुम सोचते क्यों उस बारे में? उतना भी कहने के बाद समझ में नहीं आया तो आगे कहते योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, तुम उस कर्म को ही योग बना लो, अर्थात जब तुम उस कर्म को समत्व भाव से करोगे तो वह योग भी वो तुम्हारा कर्म भी योग बन जाएगा। और योग बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? जय पराजय लाभ हानि इन सब से परे तुम्हें सोचना नहीं है, सिर्फ युद्ध करना है। तुम्हारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैंने तुम्हें कहा है युद्ध करो और तुम्हें युद्ध करना है। और जब तुम युद्ध करने के बाद उसका वो पूरा युद्ध का कर्म ही मुझे सौंप दोगे तो वो उसमें लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, उस सब का जिम्मेदार मैं रहूंगा। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इतना जब स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
तो यही बात हमारे ऊपर भी लागू पड़ती है कि हम भी हमेशा कर्म करने के बाद सोचते हैं कि इसका फल क्या होगा, फल कब मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। और अच्छा बुरा तो एक विवेक की तरह हमें सोचना चाहिए कि हमने अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही फल मिलेगा, और अगर बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन अच्छा बुरा फल कर्म के आधार पर होता है, ये हम पूरी तरह भूल जाते हैं। हमें तो बस इतना याद रहता है कि हमने कर्म किया है, हमें लाभ मिलना चाहिए, बस। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा कर्म वैसा ही फल होगा, ये प्रकृति का भी नियम है। और अर्थात ये प्रकृति भगवान ने बनाई है, वो नियम भी भगवान का ही है। तो अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम्हें योग के रूप में कर्म करना है। अब हम आज के युग में, आज के परिवेश में अगर हम सोचे तो हम जो कर्तव्य करते हैं, गृहस्थी का कर्म है, हमारे व्यवसाय का कर्म है, हमारे जॉब का कर्म है, जो भी हमारे हिस्से में कर्म आता है वो हम करते हैं। लेकिन उस कर्म को अगर हमने योग बना लिया कि भाई ये कर्म मुझे भगवान के लिए करना है, भगवान के आदेश से करना है, और करने के बाद भगवान को ही समर्पित करना है, तो ना तो हमें उस कर्म में फल की चिंता होगी, ना ही यश अपयश की चिंता होगी, ना ही लाभ हानि की चिंता होगी, ना ही सुख दुख की चिंता होगी। तो सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर योग के रूप में जब हम कर्म करेंगे और उस कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे, तब वह कर्म हमारा योग बन जाएगा। और उस योग कहाँ तक हमें ले जाता है? योग भगवान तक हमें ले जाता है, परमात्मा तक ले जाता है। योग से हमें परमात्मा की अनुभूति होती है। योग का अगर हम व्यावहारिक रूप में शब्द का उपयोग करें या शब्द का अर्थ समझे तो योग अर्थात जोड़। 2 + 2 + 2 = 4, मतलब 2 को 2 से जोड़ा तो 4 हो गया। तो योग का मतलब क्या होता है? जो दोनों को मिलाने के बाद जो उत्तर आता है उसको योग कहते हैं। तो हमने कर्म किया, कर्म को भगवान को सौंप दिया, तो एक हमारा कर्म हुआ, दूसरा भगवान को सौंप दिया, वो भी हमारा कर्म हुआ। तो ये दोनों कर्म जब जुड़ जाते हैं तब योग हो जाता है, क्योंकि हमने भगवान को जो सौंपा है, वो सौंपने का जो कर्म है वो तो भगवान से संबंधित हो गया, भगवान से अटैच्ड हो गया या भगवान से जुड़ गया, तो वो कर्म हमें बांधेगा नहीं। और हमने अपना कर्म भगवान को सौंप दिया है तो हम अपने कर्म में भी नहीं बंधेंगे। इस तरह ये योग हो जाएगा। और जब इस योग से हम कर्म करेंगे तो अपने आप ही भगवान से जुड़ जाएंगे। और भगवान से जो भक्त, जो व्यक्ति जो जुड़ जाता है, उसके जीवन में और बाकी क्या रह जाता है? क्योंकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वही भगवान को प्राप्त करना है। और जो भगवान को हमने प्राप्त करने के लिए इस तरह से हम अपने कर्मों को हम योग बना लेंगे तो भगवान हमसे ज्यादा दूर नहीं है। तो आज के ये श्लोक में हमें ये संदेश मिल रहा है कि हमें अपने कर्म को योग बनाना है। योग का जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे जोड़ का जो योग होता है वो एक योग होता है, ऐसे ही दूसरा शाब्दिक अर्थ होता है योग, मतलब कोई ध्यान से प्राप्त करना। इसे कहते हैं भी योगी लोग हैं।
तो तपस्या करते हैं और तपस्या से वो योगी बनते हैं या साधना करते हैं, तो वो जो योग करते हैं वो योग भी एक तरह से अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से या कोई अनुष्ठान के माध्यम से। तो हम और भगवान जब दोनों में ही बीच में कोई बंधन नहीं रहता, भगवान और हम जब जुड़ जाते हैं तब वो योग हो जाता है। तो भगवान ने इस श्लोक में बिल्कुल ही सरल माध्यम से हम गृहस्थी लोगों के लिए, या इस शब्द को अगर किसी भी क्षेत्र के लोग, मतलब किसी भी आश्रम के लोग, जैसे गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वृद्धाश्रम है, जो भी कुछ आश्रम है जो हमारी जीवन का आश्रम है, किसी भी आश्रम में अगर हम इस योग को जोड़ेंगे तो हमें यही उत्तर मिलेगा कि कर्म को समत्व भाव से करने से हमारे कर्म योग बन जाते हैं, और उस योग को, उस कर्म को जब हम भगवान को सौंप देते हैं तो हम कर्म फल के साथ साथ, परिणाम के साथ साथ अपने कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं पूरी तरह। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें भगवान के, हमारे कर्म भगवान को अर्पण करने के बाद हमारे सामने अन्य कोई भी ऐसी बात नहीं रहती जो बंधन वाली हो। हम पूर्ण बंधन रूप, बंधन मुक्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवान का नामस्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान जितना भी करेंगे, धीरे धीरे हमारा प्रत्येक कर्म योग बनते जाएगा। हरे कृष्ण।